रूस में इस समय क्या चल रहा है उसका ताजा अपडेट दे दें। शनिवार के बाद से ही मीडिया के सामने नहीं आए हैं राष्ट्रपति पुतिन। प्रश्न यही होता है कि आखिर इस समय राष्ट्रपति पुतिन कहां है। खबर ये आई थी और आपको याद होगा कि ये रूस की जो औपचारिक एजेंसी है, रूस की एजेंसी टास ने खबर दी कि मॉस्को से 2 जेट विमान उड़े हैं जो सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे हैं, और खबर यह थी कि इनमें से एक विमान में राष्ट्रपति पुतिन है। हालांकि इसका औपचारिक खंडन किया था क्रेमलिन ने। यह बहुत कम होता है कि टास कोई खबर जारी करे और उसके बाद उसका खंडन हो। पता यह चल रहा है कि सेंट पीटर्सबर्ग के लिए उड़ान भरी थी राष्ट्रपति पुतिन ने। पुतिन के जो प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव ने दावा किया है कि पुतिन इस समय क्रेमलिन में ही है और हर खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ वो जो बागी है येवगेनी प्रिगोजिन, वैगनर आर्मी चीफ, वो इस समय कहां है? समझौते के मुताबिक उसको तो बेलारूस भेज दिया गया है। कहा यह जा रहा है मॉस्को में जो समय हालात हैं वो सामान्य होते जा रहे हैं। वहां पर जितने बैरिकेड्स थे वो सभी बैरिकेड्स हटा लिए गए हैं। जो बख्तरबंद गाड़ियां थी, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स थी, जो मेटल बैरियर्स लगाए थे, वो सब हटा लिए गए हैं क्रेमलिन के आसपास से। अब आपको बताते हैं कि रूस में जो लोग हैं वीकेंड में कुछ फुर्सत के पल बिताने की वो योजना बना रहे थे। एकाएक खबर यह आई कि पूर्वी यूक्रेन से वैगनर आर्मी उसने रूस में प्रवेश किया। न केवल रूस में प्रवेश किया बल्कि एक बड़ी बगावत हुई। कैसे? रोस्टोव ऑन डोन जो सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है रूस की, सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है, एक तरह से कहा जाए तो लॉजिस्टिक्स का बेस है यूक्रेन पर हमला करने के लिए। वहां पर वैगनर आर्मी ने हमला कर दिया। न केवल वहां हमला किया, वहां के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को टेक ओवर कर लिया। एफएसबी जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके दफ्तर पर कब्जा कर लिया। इंटरनल सिक्योरिटी जो वहां पर है यानी उनकी जो पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनके दफ्तरों पर कब्जा कर दिया और जो सेना है वो उनका साथ दे रही थी। उसके बाद बहुत तेजी से मॉस्को की तरफ, यानी 1100 किलोमीटर लंबा यह रास्ता है रोस्टोव ऑन डोन से लेकर मॉस्को पर, तेजी से उस रास्ते पर आगे चल रहे थे। कहा यह जाने लगा कि अब मॉस्को पर कब्जा करने की तैयारी है प्रिगोजिन की। लेकिन जब 2 घंटे बचे थे मॉस्को पहुंचने में, एकाएक यू टर्न लिया, वापस आ गए। कहा यह गया कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने समझौता करा दिया। आखिर हुआ क्या उन 24 घंटों में? देखिए ये रिपोर्ट। व्लादिमीर पुतिन यानी वो शख्स जो अकेले 35 से ज्यादा देशों से यूक्रेन में लड़ रहा है, जो अपनी रक्षा के लिए दुनिया को रूस के परमाणु हथियारों से तबाह करने की धमकी देने से भी गुरेज नहीं करता। उसे रूस में इतनी बड़ी चुनौती मिलेगी कि उसे क्रेमलिन से सुरक्षित ठिकाने पर भागना पड़ेगा, यह किसी ने सोचा नहीं था। वो रूस जो 35 देशों पर भारी पड़ रहा है, उसे अपने ही देश में अपनी प्राइवेट आर्मी की ऐसी बगावत का सामना करना पड़ेगा कि मॉस्को को बचाने के लाले पड़ जाएं, ये किसी ने नहीं सोचा था। वो शख्स जिसे पुतिन का शेफ कहा जाता था और जो पुतिन की बदौलत एक चोर उचक्के से रेस्टोरेंट मालिक, फिर अरबपति और फिर प्राइवेट आर्मी का चीफ बन गया, वही पुतिन की सत्ता को सबसे बड़ी चुनौती देगा, ये भी पुतिन ने कभी नहीं सोचा था। लेकिन रूस की वैगनर प्राइवेट आर्मी के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की बगावत जैसे अचानक शुरू हुई, वैसे ही अचानक समझौते के साथ खत्म भी हो गई। 24 घंटे की ये बगावत क्यों हुई और कैसे खत्म हुई, इसका रहस्य धीरे धीरे सुलझ रहा है। ये वो बगावत थी जिसका ऐलान येवगेनी ने किया था। प्रिगोजिन रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु, आर्मी चीफ ग्रासिमोव और बड़े कमांडरों पर पहले से ही खफा था, मगर शुक्रवार को उसने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि यूक्रेन में लड़ रहे उसके लड़ाकों पर रूस ने हवाई हमला किया।
इस कार्रवाई का बदला लेने के लिए उसने बगावत की है। हाथ पर सफेद पट्टी वाले ये सैनिक रूसी प्राइवेट आर्मी वैगनर के भाड़े के सैनिक हैं। पूर्वी यूक्रेन से इन्होंने दक्षिणी रूस का रुख किया और सबसे पहले रोस्तोव ऑन डॉन पर कब्जा जमाया। वहां स्थित सेना के उस मुख्यालय पर कब्जा किया जहां से पूर्वी यूक्रेन में रूस के सैन्य कार्रवाई का नियंत्रण किया जा रहा है। इसी बीच प्रिगोजिन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरी तरफ शनिवार को वो रूसी जनरलों के साथ बैठकर अपनी शर्तें पूरी करने या फिर मॉस्को की ओर कूच करने की धमकी दे रहा था। इसके बाद वैगनर आर्मी की गाड़ियां मॉस्को की तरफ बढ़ने लगी। उन्होंने अब वोरोनोज पर भी कब्जा जमाने का दावा किया। इसके बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें वैगनर आर्मी पर हमला करने आया रूसी हेलीकॉप्टर वैगनर सेना की मिसाइल हमले से बाल बाल बच गया। लेकिन रूस का एक मालवाहक जहाज वैगनर सेना के हमले में तबाह हो गया। इस बीच मॉस्को में 10 बजे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टीवी पर आकर देश को संबोधित किया और विद्रोह को पीठ में छुरा घोंपने की कार्रवाई बताया। रूस ने मॉस्को में आतंक विरोधी उपायों का ऐलान करते हुए राजधानी की सुरक्षा सख्त कर दी, लेकिन शनिवार रात अचानक तस्वीर बदल गई। पुतिन के प्रवक्ता ने समझौते का ऐलान कर दिया। प्रिगोजिन ने एक ऑडियो संदेश जारी किया कि उनके सैनिक वापस यूक्रेन लौट जाएंगे और फील्ड कैंप में चले जाएंगे। यह फैसला रूसियों को खून खराबे से बचाने के लिए किया गया। प्रिगोजिन के लड़ाके जब रोस्तोव से वापस लौट रहे थे तब रूस के लोग वैगनर वैगनर के नारे लगा रहे थे। वहीं वो एसयूवी में बैठे प्रिगोजिन से हाथ मिला रहे थे। रूस ने कहा कि उसने प्रिगोजिन पर लगाए गए आरोपों को वापस ले लिया है। डील के तहत वो बेलारूस चला जाएगा, जो रूस का मित्र देश है, और इस समझौते में बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं जाने से पहले प्रिगोजिन ने अपने सैनिकों से वादा किया कि उन्हें रूसी सेना में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। फिलहाल बगावत टल गई है। रूस में सब कुछ सामान्य हो गया है। वैगनर सेना के जवान जिन गाड़ियों से आए थे उसमें से कई सड़कों पर पड़ी। वहीं खुलेआम बगावत और मॉस्को तक बेरोक टोक पहुंचने की वैगनर सेना की ताकत दिखाती है कि पुतिन का शासन भीतर से कितना कमजोर है। आज तक ब्यूरो।